जरा सुनिएगा और समझिएगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आबू धाबी दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक अहम ऊर्जा समझौता हुआ है। इस डील के तहत अब यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। ये फैसला पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। Agreements on enhancing UAE participation in Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels, the establishment of strategic gas reserves in India and long-term LPG offtake supply. कि जो यूएई है अब वो अपना तेल भारत में रिजर्व करेगा। वो जो काम करके आए हैं उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या करके आए हैं, कौन कौन सी कमिटमेंट्स लेकर आए हैं एनर्जी सिक्योरिटी को खास तौर से लेके। लेकिन जब मोदी जी गए वहां पे तो उनका जो जहाज है जिसको एयर इंडिया 1 कहते हैं, जो प्रधानमंत्री का जहाज है, उसको एस्कॉर्ट करा है यूएई के F-16 फाइटर्स ने। दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई हैं, जिसमें कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए हैं और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अरब अमारात ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। देखिए इससे क्या होता है, ठीक है, इससे और बहुत सारे पैसे के जो फायदे हैं जितना भी है फाइनेंशियल, लेकिन साथ में हुआ क्या कि जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मसला पड़ा हुआ है उसके ऊपर यूएई ने एक तरीके से हेल्प आउट किया इंडिया को कि भाई अगर तुम्हारे पास तेल नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा है कि हम तुम्हें तेल दे रहे हैं, कोई सी बात ही नहीं। बिटवीन बोथ ऑफ देम एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हो गई है और इसका मतलब यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी, लगातार भारत में तेल और गैस आएगी, ये एक चीज है। दूसरी, एनहांसेस इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 70-80 दिन के, भारत उसको अब बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत सिर्फ इतना कह दे कि साहब ठीक है, कोई हमारे लायक मदद होगी जरूर बताइएगा, वी आर देयर फॉर यू 24/7। आप कभी भी बोलेंगे हम पूरी मदद करने को तैयार है। लेकिन ये जो मध्यस्थता वाला मामला है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पेचीदा है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा है। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, मैंने सीज फायर क्यों करवाया, क्योंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करा इसलिए मैंने सीज फायर कर दिया। आपको भी पता है झूठ है, आपको भी पता है झूठ है। ये बेसिकली आसिम मुनीर के सर पे ठीकरा फोड़ने वाला है। मैं आज आपको बता दूं, वेल इन एडवांस आप वीडियो सेव कर लेना। अगर मरता क्या ना करता डोनाल्ड ट्रंप हंसता है, उसकी बेइज्जती होती कि तब पाकिस्तानियों ने मुझे मिसलीड किया था। और ये जितना पाकिस्तानी ढंगड़े शगड़े डाल रहे हैं ना, ये ढोल ताशे बजा रहे हैं कि अरे हमने तो बहुत डिप्लोमेसी में मार्का मार दिया, ये बेइज्जत होंगे सबसे बड़े इस पूरे मामले में, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब ये जो सीज फायर था वो तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने कर दिया, पाकिस्तान के कहने पे तुमने सीज फायर करवा दिया। इज दिस व्हाट यू वांट टू टेल द वर्ल्ड? पाकिस्तानीज बड़े खुश हो रहे हैं, दे डोंट रियलाइज दिस इज एन एम्बुश। यही बंदा डोनाल्ड ट्रंप कल बोलेगा तो वीडियो को स्टार्ट कर। ठीक है, इससे और बहुत सारे पैसे के जो फायदे हैं जितना भी है फाइनेंशियल, लेकिन साथ में हुआ क्या कि जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मसला पड़ा हुआ है उसके ऊपर यूएई ने एक तरीके से हेल्प आउट किया इंडिया को कि भाई अगर तुम्हारे पास तेल नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा है कि हम तुम्हें तेल दे रहे हैं, कोई सी बात ही नहीं, ये लो हम तुम्हारे पास रख रहे हैं, ये तुम्हारे पास ही रहेगा, हम रिजर्व के तौर पर। तो वो अपना ऑयल वहां पर रखेगा, रिजर्व रखेगा कि भाई हमारा जरा रिजर्व कर लो, तुम्हारे पास जगह है, ये हमारा ऑयल रख लो। कैन यू इमेजिन? अच्छा, फिर जो डिफेंस पैक्ट हुआ वो डिफेंस पैक्ट भी हुआ। अच्छा, एक डिफेंस पैक्ट था पाकिस्तान और यूएई का, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट एक, और वो डिफेंस पैक्ट ये है कि जब भी सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को हेल्प आउट करेगा, उसकी मदद करेगा, अपनी ट्रूप्स भेजे, उसकी सरहदों की हिफाजत करे, उसके दुश्मनों के खिलाफ उसके साथ मिलकर लड़े, व्हाटएवर जो भी है वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो हमने सारा सुनते रहे और पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी ये बताती रही। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस पैक्ट है यूएई के साथ, उसमें इंडिया को बड़ा फायदा है। और इंडिया के जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि जी ऐसा नहीं है कि इंडिया कहेगा हाँ तुम हमें कहोगे तो हम भाग के तुम्हारे लिए लड़ने के लिए आ जाएंगे, नो 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 नो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो दोनों का आपस में पलड़ा जो है एक बराबर है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है कि भाई उसका फायदा और उसका घाटा है और उसी को करना पड़ेगा दूसरे को नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर इसमें $5 बिलियन सीधे 2.5 घंटे का टूर था ये मोदी का,
2.5 घंटे के टूर में मोदी ने $5 बिलियन जो हैं वो ऐंठ लिए हैं। अगर आप ये कहें तो देखें, इस जुबान में तो हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ कि उन्होंने कहा कि $5 बिलियन की डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे ही है ना कि वो उन्होंने पैसे जो है उन्होंने कहा जी ठीक है, तो 5 बिलियन वो लेकर आए हैं, लेकर गए अपने कंट्री में 2.5 घंटे के अंदर वो डील लेकर गए हैं। कैन यू इमेजिन? अब मुझे बताइए कितने बैठे हो तुसी, कितने बैठे हो? अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो बहुत सारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और जो डिफेंस है उसके अंदर इकोनॉमिक और बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बेशुमार एग्रीमेंट्स इसके ऊपर हुए हैं। बिटवीन बोथ ऑफ देम एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हो गई है और इसका मतलब यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी, लगातार भारत में तेल और गैस आएगी, ये एक चीज है। दूसरी, एनहांसेस इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 70-80 दिन के, भारत उसको अब बढ़ाने की। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।